अब तक आपने देखा असुर राज जलासुर ऋषि माता अरुंधति और उनकी पुत्री को पकड़ लेता है और उन्हें माता के पीठ को पाताल लोक लाकर स्थापित करने को कहता है, किंतु ऋषि माता अरुंधति ऐसा करने से मना करती हैं। फिर असुर राज जलासुर उन पर अत्याचार करता है। तभी निमिष भैरव उन्हें बचाने आते हैं, किंतु वो उसमें असफल हो जाते हैं। ऋषि कन्या नदी में गिर जाती है और ऋषि माता को जलासुर बंधक बना लेता है। दूसरी तरफ निमिष भैरव ऋषि कन्या को सुरक्षित कर लेते हैं और ऋषि कन्या को आश्वासन देते हैं। दिव्यांशी, तुम चिंतित प्रतीत दिखाई दे रही हो। तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? निमेश भैरव, मैं अपनी माता के प्रति चिंतित हूँ। उनके प्राण घोर संकट में है। तुम अपनी माता की चिंता मत करो दिव्यांशी। उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। मैं उन्हें अवश्य ही खोज निकालूंगा। फिर वो जलासुर के पास जाते हैं और उससे युद्ध करते हैं, किंतु जलासुर अपनी मायावी शक्ति से ऋषि माता को मूर्ति में बदल देता है। निमिष भैरव ये देखकर दंग रह जाते हैं और वो पुनः ऋषि माता को मूर्ति से मनुष्य रूप में लाने का प्रयास करते हैं। उन्हें पता चलता है पंचघाटी की गुफा में ऐसे 5 पावन दीपक हैं, जिनकी ज्योत सहस्त्र वर्षों से निरंतर प्रज्वलित है और संध्या काल से पूर्व आपको उन पावन ज्योतियों को देवलोक ले जाना होगा। तभी माता अरुंधति के प्राणों की रक्षा और शक्तिपीठ की स्थापना संभव है। देवलोक में स्थित कल्प वृक्ष में दीपक के प्रकाश के स्पर्श से ऋषि माता को पुनः ठीक किया जा सकता है और वो ऐसा करने में सफल हो जाते हैं। ऋषि माता अपने वास्तविक रूप में आ जाती हैं और फिर भैरव उन्हें पाताल लोक में ही माता के पीठ को स्थापित करने को कहते हैं। शीघ्र ही स्थापना की विधि आरंभ कीजिए माता। जी। अब आगे। ऋषि माता, दिव्यांशी, कहाँ गए ये दोनों? माता का पिंड भी अपने स्थान पर नहीं है। ये क्या अनर्थ हो गया? हे निमिष भैरव, जलासुर छल से माता अरुंधति उनकी कन्या सहित शक्तिपीठ को पाताल लोक ले गया है और उसे पाताल लोक में शक्तिपीठ को स्थापित करने से रोकना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा भैरवनाथ, घोर अनर्थ। ओम ब्रीम ब्राम त्रीम द्राम ताम स्वाहा। ओम ब्रीम ब्राम त्रीम द्राम ताम स्वाहा। ओम ब्रीम ब्राम त्रीम द्राम ताम स्वाहा। माता शर्वणी के शक्तिपीठ की स्थापना का प्रथम चरण पूर्ण हुआ। निमेष भैरव, ये मुनिवर इस प्रकार कहाँ लुप्त हो गए? कहीं ये कोई मायावी तो नहीं? तुमने ये छल करके अच्छा नहीं किया दुष्ट। एक और भैरव। ऋषि माता और उनकी पुत्री को भ्रमित कर शक्तिपीठ को पाताल लोक में स्थापित कर उन्हें बहुत बड़ा पाप किया है दुष्ट। साम धाम दंड भेद। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी भी नीति का प्रयोग करना वर्जित नहीं है निमिष भैरव। विकराल बाहु विशाल उन्नत भाल है, निर्भय निरंकुश ये निशाचर कौन है? दुष्ट, ये तुमने हमसे कैसा अनर्थ करवा दिया? मैंने तुमसे कितना निवेदन किया, किंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी ऋषि माता। इसलिए मैंने निमिष भैरव का भेष बदल कर तुमसे सारे कार्य करवा लिए। तुम्हें इस पाप का दंड अवश्य मिलेगा। दंड? कौन देगा मुझे दंड? इस शक्तिपीठ की स्थापना मेरे पाताल लोक में हो चुकी है। माता सर्वनी रक्षा करेंगी मेरी। अब
मैं उनकी भक्ति में लीन होकर उनसे उनकी सारी शक्तियां मांग लूंगा। वो शक्तियां जो अपराजय हैं, जिनको पाकर मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। हम शक्तिपीठ को यहाँ नहीं रहने देंगे। माता से क्षमा मांगकर हम इसे यहाँ से ले जाएंगे और इसे पृथ्वी लोक पर स्थापित करेंगे। चलो पुत्री। मूर्ख, तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ से शक्तिपीठ ले जाओगी और मैं यहाँ मूर्ख दृष्टि बनाए खड़ा हुआ देखता रहूंगा? अभी तो मुझे माता की भक्ति में विलीन होकर उनकी सारी शक्ति अर्जित करनी है। तभी तो मैं स्वर्ग का विजेता बनूंगा। जलासुर, तुम भक्ति की आड़ में अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहते हो और इसका दंड मैं तुम्हें अभी दूंगा। प्रयास करके देख लो निमिष भैरव, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। ओम सर्वनी देवी नमः। ओम सर्वनी देवी नमः। मैं इस अग्नि अस्त्र को नष्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूं? माता सर्वनी, मेरी रक्षा कीजिए। माते, निमिष भैरव संकट में है और वो आपको पुकार रहे हैं। कृपया करके उनकी सहायता कीजिए माते, ताकि वो उस दुष्ट असुर जलासुर का संहार कर सके। नहीं देवराज, जलासुर ने मेरे शक्तिपीठ को पाताल लोक में स्थापित कर लिया है। अब मैं उसकी रक्षा करने को बाध्य हूँ। अब निमिष भैरव को ये युद्ध अपनी शक्ति से ही लड़ना होगा। अब तुम मेरे बंदी बन चुके हो निमिष भैरव। भैरव, आज तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। अब मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। निमिष भैरव, यदि सही समय पर हमारा ये देवयान आपको पाताल लोक से यहां नहीं लेकर आता, तो अवश्य ही वो दुष्ट असुर जलासुर आपको कोई ना कोई हानि अवश्य पहुंचाता। नारायण नारायण, उचित कह रहे हैं आप देवराज। और शक्तिपीठ की स्थापना पाताल लोक में हो जाने से वो दुष्ट तो अत्यंत ही शक्तिशाली हो जाएगा। आप सत्य कह रहे हैं देव ऋषि। पाताल लोक में शक्तिपीठ की स्थापना होने से सृष्टि पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, जो सृष्टि और मानवता के लिए अत्यंत घातक है। हाँ निमिष भैरव, अब पृथ्वी लोक पर धर्म का विनाश होगा, सत्कर्मों का अंत हो जाएगा। चारों ओर असुरों की जय जयकार होगी
ये सभी महाप्रलय का संकेत है। जलासुर शीघ्र ही शक्तिपीठ की शक्तियों को अपने नियंत्रण में कर स्वर्गलोक पर आक्रमण की योजना बनाएगा, क्योंकि स्वर्ग विजय ही उसका अंतिम उद्देश्य है। अग्निदेव, जो घटित हो चुका है उसके परिणामों से भयभीत होने के स्थान पर हम सभी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि शक्तिपीठ को पाताल लोक से कैसे वापस लाया जाए। ओम सर्वनी देवीये नमः। ओम सर्वनी देवीये नमः। ओम सर्वनी देवीये नमः। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मैं आपके शक्तिपीठ की रक्षा करने में विफल रहा। नहीं निमिष भैरव, आप स्वयं को दोष मत दीजिए। जलासुर ने शक्तिपीठ को छल से प्राप्त किया है। भैरव, आपसे अपने कर्तव्य के निर्वहन में कोई चूक नहीं हुई है। माते सर्वनी, हमें शक्तिपीठ को पुनः पृथ्वीलोक पर लाना होगा। मेरा एक सुझाव है माते, हमें तुरंत ही पाताल लोक पर आक्रमण कर देना चाहिए। नहीं देवराज, युद्ध किसी भी समस्या को सुलझाने का अंतिम विकल्प होता है। और यदि आपने पाताल लोक पर आक्रमण किया तो ऋषि माता अरुंधति और उनकी पुत्री देवयांशी के प्राण भी संकट में आ जाएंगे। नारायण नारायण। माते, शक्तिपीठ को वापस लाने का और कौन सा मार्ग शेष है? मार्ग शेष है देवऋषि। शक्तिपीठ अभी पाताल लोक में पूर्णतः स्थापित नहीं हुआ है। उसके स्थापना का अभी प्रथम चरण पूर्ण हुआ है। आपके पास आज मध्य रात्रि तक का ही समय है। उसके पश्चात पृथ्वीलोक पर शक्तिपीठ की स्थापना नहीं हो पाएगी। मैं सौगंध लेता हूं माता, आज मध्य रात्रि से पूर्व आपके शक्तिपीठ को पृथ्वीलोक पर अवश्य स्थापित करूंगा। स्मरण रहे निमिष भैरव, आपको शक्तिपीठ के साथ ऋषि माता और उनकी पुत्री को भी बचाना है और दुष्ट जलासुर को उसकी धूर्तता का दंड भी देना है। ओम सर्वणे देवीये नमः। ओम सर्वणे देवीये नमः। ओम सर्वणे देवीये नमः। उत्तम, अति उत्तम। इसी प्रकार माता की भक्ति करो ताकि मेरा पूरा पाताल लोक माता की भक्ति में विलीन हो जाए। इससे प्रभावित करके मैं माता सर्वनी को विवश कर दूंगा अपना मनचाहा वरदान लेने के लिए। माते, इस दुष्ट की उदंडता तो देखिए। ये आपकी भक्ति का प्रयोग आप ही के विरुद्ध करना चाहता है। भक्ति करना भक्त का अधिकार होता है देवराज। भक्ति की शक्ति से भक्त अपने आराध्य को जीत भी सकता है और उसे विवश भी कर सकता है। तो क्या ये दुष्ट असुर जलासुर अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगा माते? उसकी सफलता की संभावना को नकारा नहीं जा सकता देवराज। किंतु माते, किंतु हमें किसी भी प्रकार इसे रोकना होगा। किसी को भी भक्ति करने से रोकना सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है देवऋषि। किंतु एक मार्ग है। क्या माते? देवऋषि नारद, आपको मेरा एक संदेश लेकर निमिष भैरव के पास जाना होगा। जैसे आपकी आज्ञा माता, जैसे आपकी आज्ञा। शीघ्र ही मेरा उद्देश्य पूरा होगा गुरुदेव। माता से मुझे अमोघ शक्तियों की प्राप्ति होगी। असुरराज जलासुर,
तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण होने में आज मध्यरात्रि तक का ही समय शेष है, क्योंकि शक्तिपीठ की केवल स्थापना हुई है, जो उस प्रक्रिया का केवल प्रथम चरण है। शक्तिपीठ की शक्तियां पूर्णतः भी जागृत नहीं हुई हैं। ये आप क्या कह रहे हो गुरुदेव? सत्य कह रहा हूं असुरराज। वो शक्तियां पूर्ण रूप से आज मध्यरात्रि के पश्चात ही जागृत होंगी। तब तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी और सावधान भी रहना होगा। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। असुरराज जलासुर, तुम्हारे समक्ष अभी एक और बाधा है, जिसे आज मध्यरात्रि से पूर्व तुम्हें दूर करना होगा। कैसी बाधा गुरुदेव? ओम सरुणी देव्ये नमः। कर लो, जितनी पूजा पाठ करनी है कर लो। इस भक्ति का प्रतिफल तो तुम्हें मिलने ही वाला नहीं है, किंतु मैं मेरी सहायता करने के लिए तुम्हें उपहार दूंगा। ओम सरुणी देव्ये नमः। ये है मेरा मायावी त्रिकोण, मेरी शक्तियों का केंद्र। किंतु तुम सोच रही होंगी कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया। असुरराज जलासुर, आज मध्यरात्रि के पूर्व तुम्हें ऋषि माता अरुंधति और उनकी पुत्री का वध करना होगा, क्योंकि संसार में केवल वही दोनों हैं जो मध्यरात्रि के पूर्व शक्तिपीठ को पृथ्वीलोक पर पुनः स्थापित कर सकती हैं। यदि निमिष भैरव ने उन दोनों को मुक्त करा लिया तो तुम्हारी योजना सफल हो जाएगी। मैं तुम्हें लाया हूं यहाँ तुम्हारा वध करने के लिए। तुम्हारे मृत शरीर को मैं अपने त्रिकोण को अर्पित करूंगा और उसे और शक्तिशाली बना दूंगा। और शक्तिशाली। हमें मृत्यु का कोई भय नहीं है दुष्ट। दुख केवल इस बात का है कि हम तुम्हारी माया को पहचान नहीं पाए। माता के शक्तिपीठ को उचित स्थान पर स्थापित कर मानव कल्याण के कार्य में सहयोग न दे पाए। जीवन में सबके उद्देश्य पूरे नहीं हो पाते ऋषि माता। दुर्भाग्य है तुम्हारा कि अपनी मूर्खता का पश्चाताप करने का तुम्हें अवसर भी प्राप्त नहीं होगा। शीघ्र ही तुम्हारी बलि मैं त्रिकोण को समर्पित कर दूंगा। रुक जाओ जलासुर। मैं तुम्हें इस कार्य में सफल नहीं होने दूंगा। अब मुझे परास्त कर पाना तुम्हारे बस की नहीं है निमिष भैरव। ये त्रिकोण अब नहीं खुलेगा निमिष भैरव। ये मेरी उंगलियों के चिन्ह पहचानते हैं।
वो दोनों अब सदा सदा के लिए इस त्रिकोण में बंदी बन चुकी हैं। मैं तो उन दोनों को मृत्यु देकर मुक्त कराना चाहता था, किंतु निमिष भैरव, तुम्हारे कारण वो दोनों अब इस चक्र में सदा सदा के लिए फंसी रह गई हैं और इसी में ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। और मध्य रात्रि होते ही शक्तिपीठ की शक्तियों पर मेरा आमंत्रण होगा। तुम मुझसे हार गए हो निमिष भैरव, तुम मुझसे हार गए हो। नारायण नारायण। माते, ये क्या माते? ऋषि माता अरुंधति और उनकी कन्या को बचाने के प्रयास में भैरव ने ये किस नए संकट को जन्म दे दिया है? ये त्रिकोण जलासुर ने असुरी शक्ति से बनाया है और इसे जलासुर के सिवाय और कोई नहीं खोल सकता। अब उन दोनों का बचना असंभव है। देवराज, जीवन में किसी भी परिस्थिति के दो पक्ष होते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। इस घटना का नकारात्मक पक्ष ये है कि ऋषि माता अपनी पुत्री सहित असुरी त्रिकोण में बंदी बन गई है, किंतु सकारात्मक पक्ष ये है कि जलासुर इन दोनों की बलि नहीं दे पाया और वो दोनों अब भी जीवित हैं। सत्य कहा आपने माते, किंतु माते, अब किस प्रकार भैरव इस त्रिकोण को भेद पाएंगे? भैरव क्या करेंगे वो देखना तो अभी शेष है। मेरी किसी भी शक्ति का प्रभाव इस त्रिकोण पर नहीं हो रहा है। प्रतीत होता है जलासुर के स्पर्श के अतिरिक्त इसे और किसी प्रकार से खोला नहीं जा सकता। बालक, कौन हो तुम? निमिष भैरव, जिस दिन इस त्रिकोण का निर्माण हुआ उस दिन मैंने देखा कि आपके मायावी त्रिकोण का कार्य पूर्ण हुआ असुरराज। उत्तम, अति उत्तम। मेरा कार्य पूरा करने के लिए मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूं। पिताश्री! पिताश्री, ये आपको क्या हो गया पिताश्री? अब तुम्हारी मृत्यु के साथ साथ इस त्रिकोण का रहस्य भी लुप्त हो जाएगा।
चिंता मत करना पुत्र। जिस दिन माता के किसी भक्त का अस्त्र तुमको छुएगा, उस दिन तुम अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाओगे। मृत्यु से पहले मैं तुम्हें इस त्रिकोण को खोलने का रहस्य बताता हूं पुत्र। आज आपके त्रिशूल के छूने से मुझे नया जीवन मिल गया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद भैरव। बालक, इस त्रिकोण को खोलने का जो रहस्य तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया था, क्या वो तुम मुझे बताओगे? क्यों आए हो तुम यहाँ? वापस चले जाओ। मैं वापस जाने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। त्रिकोण को भेदने के लिए उत्तर दिशा के वन में स्थित कालद्रव पर्वत की गुफा में जाना होगा, जहां पर आपको सफेद पानी का कुआं दिखाई देगा, जिसमें 2 हंसों का जोड़ा है। इस कुएं में तो सफेद जल होना चाहिए था, किंतु यहां तो नीला जल है और हंसों का जोड़ा भी नहीं है। है हंस, सुनिए, मुझे आपके राजा से मिलना है। कारण? जब आप हंस से उनके राजा से मिलने का निवेदन करेंगे तो वो आपसे कारण पूछेगा। तब आप कहिएगा श्वेत मित्रता। श्वेत मित्रता? आइए हमारे साथ। माता सर्वनी, निमिष भैरव तो एक नवीन यात्रा पर निकल चुके हैं और कहीं उस बालक की बातों पर विश्वास कर वो किसी षड्यंत्र में तो नहीं फंस गए हैं। विश्वास की डोर सत्य के धागे से बांधी जाती है देवऋषि। भैरव ने अवश्य ही उस बालक की आंखों में सच्चाई देखी होगी, तभी उन्होंने उस बालक पर विश्वास किया। किंतु माते, मध्य रात्रि होने में समय अत्यंत कम शेष है। आपको निमिष भैरव की सहायता करनी चाहिए माते, शीघ्र, अति शीघ्र। मेरी शक्तियां तो उस शक्तिपीठ में निहित हैं, जो इस समय पाताल लोक में स्थापित है। भैरव को यह यात्रा
अब अपने सामर्थ्य पर ही पूरी करनी है। आपके यहाँ आने का कारण? पंच दिशा, पंच कोस, 5 पवित्र नदियों का जल, पंच घाटी, पंच दीपक। ओ, तो आपको हमारे मित्र असुर शिल्पी अमात्य ने यहाँ भेजा है? नहीं, शिल्पी अमात्य का जलासुर ने वध कर दिया है। क्या? ये तो अत्यंत दुखद समाचार है। किंतु फिर आपको यहाँ आने का मार्ग और एक गुप्त संदेश कैसे ज्ञात हुआ? मुझे यहाँ आने का मार्ग और एक गुप्त संदेश शिल्पी के पुत्र ने बताया है। जो गुप्त संदेश आपने हमसे कहा है, क्या उसका अर्थ जानते हैं? नहीं। पंच दिशा, पंच कोस, 5 पवित्र नदियों का जल, पंच घाटी, पंच दीपक। मेरे मित्र असुर शिल्पी अमात्य ने मुझसे कहा था कि जब कोई व्यक्ति तुम्हारे पास ये गुप्त संदेश लेकर आए तो इसे इस कक्ष में लाकर ये संदूक सौंप देना। अतः मैं आज तुम्हें ये संदूक सौंप रहा हूं। ये रही उसकी कुंजी। असुरराज जलासुर, तुमने ऋषि माता और उनकी पुत्री को त्रिकोण में बंदी तो बना लिया है, किंतु निमिष भैरव भी शांत नहीं बैठेगा। वो अवश्य तुम्हारे आसुरी त्रिकोण को भेदने का मार्ग ढूंढ रहा होगा। आप सत्य कह रहे हैं गुरुदेव। अपनी दिव्य दृष्टि से देखिए, इस समय वो निमिष भैरव क्या कर रहा होगा। मेरी शंका उचित थी। निमिष भैरव श्वेत नगर में है। प्रतीत होता है उसे आसुरी त्रिकोण भेदने का रहस्य समझ आ गया है। श्वेतनगर? किंतु वो वहां पहुंचा कैसे? असुरराज जलासुर, यह है वो बालक जो निमिष भैरव की सहायता कर रहा है। ये तो शिल्पी अमात्य का पुत्र है गुरुदेव, जिसने मेरे असुरी त्रिकोण का निर्माण किया था, किंतु मैंने तो इसे पौधे में परिवर्तित कर दिया था। ये पुनः परिवर्तित कैसे हो गया? उस भोजपत्र में इसी वृक्ष का वर्णन था।
अब मुझे उसमें लिखे अगले निर्देश का पालन करना होगा। शिल्पी अमात्य ने त्रिकोण को नष्ट करने के लिए जो अस्त्र दिया है उसे मुझे दे दो। क्या हुआ निमिष भैरव? चकित हो गए कि ये बालक तुम्हारे सुरक्षा चक्र से मेरे हाथों में कैसे आ गया? ये बालक तो निमिष भैरव के बनाए सुरक्षा चक्र में बैठा है। मुझे इसको इस सुरक्षा चक्र से बाहर निकालना होगा। पिताजी, पिताजी, आप जीवित हैं पिताजी? ये अस्त्र मुझे दे दो, अन्यथा ये बालक को त्रिकोण में सदा सदा के लिए बंद कर दूंगा। दुष्ट, मैं अपने मित्र शिल्पी माता को बचा नहीं पाया, परंतु उसके पुत्र की रक्षा मैं अवश्य करूंगा। नष्ट कर दीजिए त्रिकोण को। रुक जाओ जलासुर, अपने पापों का दंड तो लेते जाओ। चलिए ऋषि माता, हमें शीघ्र ही माता की शक्ति पीठ को पृथ्वीलोक पर स्थापित करना है, ताकि वह समस्त प्राणियों के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो।
विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः हे जो भी भक्त माता के इस पीठ के सच्ची श्रद्धा और भक्ति से दर्शन करेगा, माता उनके दुखों का निवारण करेंगी और अपनी भक्ति के फल के द्वारा उनके जीवन को सफल बनाएंगी। माता सरुणी की जय। माता